गजा की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के अनुसार गजा में भूखमरी की स्थिति अकल्पनीय स्तर पर पहुंच चुकी है। वहीं इस पूरे संकट के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने जानबूझकर सीजफायर और बंधक रिहाई की वार्ता को बाधित किया। अमेरिकी विदेश विभाग के पूर्व प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने इजरायल के चैनल 13 को दिए इंटरव्यू में बड़ा खुलासा किया। मिलर के अनुसार नेतन्याहू ने गजा में शांति स्थापना और बंधकों की रिहाई के लिए चल रही कोशिशों को व्यवस्थित रूप से कमजोर किया। शुरू में बाइडेन प्रशासन ने वार्ता विफल होने का दोष हमास पर डाला, लेकिन समय के साथ ये साफ हुआ कि असली रुकावट नेतन्याहू की नीतियों और उनके फैसलों से पैदा हो रही थी। नेतन्याहू बार बार ऐसी अव्यावहारिक शर्तें रखते थे जो किसी भी समझौते को असंभव बना देती थी। उदाहरण के तौर पर फरवरी 2025 में प्रस्तावित सीजफायर समझौते के पहले चरण में 600 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल थी, लेकिन नेतन्याहू ने इसे खारिज कर दिया। ये एक ऐतिहासिक अवसर था जिससे न केवल बंधकों की रिहाई संभव हो सकती थी बल्कि युद्ध को भी रोका जा सकता था, लेकिन नेतन्याहू ने इस अवसर को जानबूझकर बर्बाद किया। मिलर ने यह भी दावा किया कि नेतन्याहू की प्राथमिकता गजा पर सैन्य नियंत्रण और क्षेत्रीय प्रभुत्व स्थापित करने की थी, न कि शांति स्थापित करना। नेतन्याहू की नीतियां घरेलू राजनीति से प्रेरित थी क्योंकि युद्ध को लंबा खींचने से उनकी गठबंधन सरकार को मजबूती मिलती थी। यानी यह संघर्ष मानवीय संकट को हल करने की बजाय सत्ता बचाने की रणनीति का हिस्सा बन गया। आज हालात ये है कि 27 देशों, जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे प्रमुख राष्ट्र भी शामिल हैं, गजा की स्थिति को अकल्पनीय बताते हुए नेतन्याहू की नीतियों की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। इजरायल के भीतर भी असंतोष बढ़ गया है। हाल ही में तेल अवीव की सड़कों पर लाखों लोग उतरे, जिन्होंने बंधकों की रिहाई और युद्ध को समाप्त करने की मांग की। लेकिन सबसे चौंकाने वाली प्रतिक्रिया आई है सऊदी अरब से, जो अब तक इजरायल की कार्रवाई की आलोचना करने के बावजूद सऊदी अरब ने कभी नरसंहार जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन अब पहली बार सऊदी विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी कर इजरायल पर गजा में नरसंहार करने का आरोप लगाया है। आज जब गजा लगभग पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, हजारों लोग पिछले 2 सालों में मारे जा चुके हैं और लाखों विस्थापित हो चुके हैं, ऐसे समय में नेतन्याहू की नीतियों और रणनीतियों पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। क्या यह संघर्ष वाकई सुरक्षा और आत्मरक्षा का युद्ध है या फिर सत्ता बनाए रखने और क्षेत्रीय प्रभुत्व हासिल करने की राजनीति? यही सवाल अब वैश्विक मंच पर गूंज रहा है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।